हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका आईटीबीपी कांस्टेबल किचन सर्विस 2024 2024 की भर्ती आप लोगों ने आवेदन कर दिया। उसके बाद कुछ हमारे साथियों को इसको लेकर शिकायत है कि हमने एनएसक्यूएफ का कोर्स किया है और कोर्स हम तो पहले ही कर चुके थे, हमें पहले से जानकारी थी। तो एनएसक्यूएफ जो है उसको लेकर कुछ कैंडिडेट्स जो हैं उनकी जेन्युइन शिकायत है। क्या है शिकायत? कि कोर्स हमने किया था, उसके बाद बहुत से लोगों ने कोर्स कर लिया। देखिए, कोर्स तो और भी लोग करेंगे, और कोर्स जब करवाने वाले हैं तो कोर्स करने वालों की भी कमी नहीं है, ना ही करवाने वालों की कमी है। तो किसी दूसरे ने कोर्स कर लिया, ये तो कोई शिकायत नहीं हो सकती। अब आईटीबीपी को आरटीआई लगाया गया। आरटीआई से जानकारी लेने की कोशिश की गई कि आप किस तरीके से इसका वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बारे में आईटीबीपी की तरफ से गोलमोल जवाब आ गया। दूसरा, आईटीबीपी से एक जानकारी ये लेने की कोशिश की गई कि टोटल कितने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं और भर्ती का अगला चरण कब से शुरू होगा। अब फॉर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं आई, लेकिन जो अगला चरण कब से शुरू होगा उसके बारे में ये जानकारी मिली कि भर्ती प्रक्रिया प्रोसेस चल रहा है और ये अपने ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये पूरा किया जाएगा। अब आपके साथियों ने ही एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में वो अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। तो 4-5 कैंडिडेट्स ने मिलकर वो ग्रुप बनाया और उसमें उन्होंने कहा कि सर, इसके बारे में बताइए आप कि ये हमारा जो ग्रुप है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और जो वाकई जिनका जेन्युइन है सर्टिफिकेट वही इस भर्ती में शामिल हों, और जो कोई यदि गलत तरीके से सर्टिफिकेट अरेंज कर रहा है तो उनके सर्टिफिकेट अलाउ ना किए जाएं, जैसे कि बीएसएफ में किया गया था। बीएसएफ में जिन्होंने वाकई कोर्स किया था, जेन्युइन कोर्स था, वो लोग बाहर हो गए और भर्ती वो लोग हो गए जिनका सर्टिफिकेट गलत था। अब गलत सर्टिफिकेट पाया गया, उसको लेकर जिनका जेन्युइन कोर्स था उन्होंने उसको लेकर कंप्लेंट किया। हाई कोर्ट में भी वो रिट याचिकाएं लंबित हैं, और इसी दौरान बीएसएफ ने हाई कोर्ट में रिप्लाई दे दिया कि हम इनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं, और वेरिफिकेशन करने के बाद की जो प्रक्रिया है वो आप लोगों को बेहतर जानकारी है कि बीएसएफ ने क्या किया उन कैंडिडेट्स का, कि उनको बाहर किया गया है। और यहाँ तक कि पुलिस कार्रवाई ही जो है उसकी भी बात सामने आ रही है। हालांकि कैंडिडेट पर जनरली पुलिस कार्रवाई करने से कोई भी फोर्स बचती है, कि सर्टिफिकेट में गलती इनकी नहीं है, इनको किसी ने गलत तरीके से दे दिया, लेकिन वो जो गलत देने वाले हैं उन तक भी पहुंचने की कोशिश की जा रही है और शायद देखिए एक्शन हो गया है। अब हम बात करते हैं आईटीबीपी एनएसक्यूएफ। तो देखिए, एनएसक्यूएफ तो 2021 में ही पहला वीडियो हमने बनाया था जब कोविड फेज 2 चल रहा था, कि आप लोगों को एनएसक्यूएफ कोर्स कर लेना है और अब जो आने वाली जो ट्रेड्समैन की भर्तियां होंगी उसमें एनएसक्यूएफ लागू होगा। लागू किया गया वो, लेकिन वो सिर्फ अभी तक किचन स्टाफ में ही लागू किया गया, और उसको जो ऑलरेडी किचन स्टाफ में जो थे वहां पे कहार है और मसालची, इस तरह की जो पोस्ट थी हॉस्पिटल स्टाफ में थे, उन्होंने उसको चैलेंज कर दिया। वो भर्ती प्रक्रिया चली गई कोर्ट में, फिर कोर्ट से परमिशन मिली कि ये नई भर्ती के लिए, तो उसी की अनुपालना में ये नई भर्ती आ गई। तो जो हमारे साथियों ने ग्रुप बनाया है एनएसक्यूएफ को लेकर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप भी उसमें जुड़ जाइए। और जो भी आपके देखिए जेन्युइन पॉइंट्स हैं उनको आप वहां डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी बात, गलत तरीके से देखिए सर्टिफिकेट आप लोगों ने यदि अरेंज किया है तो उनको आगाह करना चाहेंगे कि बीएसएफ में क्या हुआ है। आपको पता है, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 8 महीने बाद भी कैंडिडेट्स बाहर हुए हैं, अब भी बाहर हो रहे हैं। तो ऐसी गलती नहीं करना। सर्टिफिकेट आपका जेन्युइन है या नहीं है, उसको कैसे हम वेरीफाई करवा सकते हैं, उसके लिए भी हम बहुत जल्द आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें आप अपने सर्टिफिकेट का खुद से आप वेरिफिकेशन करवा सकते हैं कि हमारा सर्टिफिकेट सही है या नहीं है। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। और आप लोगों को ये भी नहीं देखना है कि कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं कितने नहीं हुए हैं, आपको तो एक पोस्ट चाहिए। उससे पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट जेन्युइन हो, और उसके बाद पूरी ताकत से अपनी तैयारी में जुट जाइए। चाहे